Hello students, today we are going to do our next question number 9 from the chapter 2 miscellaneous exercise of class plus 2, right? We were doing chapter inverse trigonometric functions. We have done in our previous lecture 1 to 8 questions. Next question number 9 is tan inverse root x equals to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। कहता प्रूव करो LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखो, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए क्या होगा, टफ होगा। अगर मैं सीधे ही सोचूं कि मैं सीधे ही कर दूँ इसका कुछ, है ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब इस चीज़ से ये चीज़ बनानी थोड़ी सी टफ है। LHS से RHS तक जाना मेरे लिए क्या है, टफ है। तो मैं RHS से, क्योंकि किसी छोटी चीज़ को, अब यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, उस नंबर को मेरे को क्या है, बहुत मतलब फैलाना है ना उसको। अब कोई भी चीज़ है, उसका रायता फैलाना हो तो जल्दी से फैल जाएगा इन रियल लाइफ। अगर लेकिन मैं मैथ में चाहूँ कि इसका मैं बस इसको कुछ ना कुछ बना दूँ तो उसे बनाने में मुश्किल होगी। यहाँ पे मुझे इसको इकट्ठा करना इजी रहेगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा होगा कि ये चीज़ इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, चलो बना देते हैं फटाफट से। तो मैथ्स में थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पे हमें इकट्ठा करना इजी रहता है, बल्कि उसे रायता फैलाने से। तो यहाँ पे tan इनवर्स रूट x नहीं सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। यहाँ पे देखो, अब आप कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर मैं यहाँ पे 1x को कुछ पुट कर दें, x को अगर हम पुट कर दें tan स्क्वायर थीटा, राइट, तो सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको सीधे ही दिखेगा कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, राइट। पुट करके देखते हैं, क्वेश्चन आप नोट कर लोगे, मैं सीधे आंसर लिखूंगी 9। तो यहाँ पे पहले लिख रही हूँ RHS, क्या है हमारे पास, क्या आ जाएगा, पुट x, क्या बोला मैंने आपको, tan स्क्वायर थीटा, कि इसको पुट कर लो tan स्क्वायर थीटा। अब पुट कर रहे हैं, क्या आएगा 1/2 कॉज इनवर्स दे रखा है, यहाँ आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सीधे ही मेरे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ आ गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x उसने दे ही रखा आपको कि 0 to π/4 के अंदर दे रखा है, नहीं सॉरी 0 to 1 के अंदर दे रखी है x। ये तो मेरे पास थीटा है ना, x दे रखा है उसने। चलो यहाँ पे आ जाएगा cos से cos पहले तो कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास आएगा 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया मेरे पास थीटा। थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है, निकाल लो। पहले तो स्क्वायर है, उधर जाएगा, क्योंकि मैं अकेला tan उठा के लेके जा सकती हूँ, स्क्वायर नहीं। तो पहले स्क्वायर है इधर, उधर जाके रूट बनेगा, मतलब रूट x इक्वल्स टू क्या आ गया, tan थीटा। अब उठा के उधर लेके जाऊंगी तो बन जाएगा tan इनवर्स रूट x, बन गया। अब देखो, तो यही प्रूव करना था, इक्वल्स टू क्या आ गया, LHS। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें देखा 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, ऐसे ही अपॉन में। अगर तो यहाँ पे होता ना 1 प्लस कॉज x 1 माइनस कॉज x, तो उसके मैं फॉर्मूले बना लेती। यहाँ पे 1 प्लस साइन x का ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा फॉर्मूला। साइन x का तो पता है हमें फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x/2 और कॉस x/2। साइन 2x का फॉर्मूला, इसको लिख लूँगी 2 साइन x/2 कॉस x/2। साइन x का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा, लेकिन 1 की जगह क्या लिखूँगी, तो यहाँ साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, एंगल क्या आ रहा है x/2 है ना,
तो मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। जब मैं उसको पूरे को लिखने के बाद चेक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ऐसे यहाँ बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, बची खुची टर्म्स ही बचेंगी मेरे पास। हो सकता है कॉट बन जाए, हो सकता है टैन बन जाए, है ना। वो सॉल्व करने के बाद देखते हैं हम लोग कि क्या बनता है। अगर तो कॉट ही बन गया सीधे ही कैंसिल हो जाएगा, आंसर सीधे ही मेरे पास मिल जाएगा यहाँ पे। अगर टैन आएगा तो पहले टैन को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास, π/4 π/2 माइनस कुछ भी नहीं है, तो मतलब सीधे ही मेरे पास पुट हो जाएगा, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमें दे रखा है उसने कॉट इनवर्स, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सीधे ही आपको सॉल्व। मैंने आपको बोला कि 1 को लिखना है हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आगे दे रखा उसने प्लस साइन एक्स, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, राइट। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, फिर साइन है हमारा प्लस का, फिर से स्क्वायर रूट, फिर से 1 की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर यहाँ दे रखा है उसने हमें माइनस साइन एक्स, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, राइट, अपॉन, होल अपॉन है। फिर अपॉन में फिर से यही आएगा, राइट। क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये डाल दिया। अब यहाँ प्लस था, अपॉन में यहाँ माइनस दे रखा है। फिर से वही साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूले यूज़ किए पहले तो मैं वही लिखूँगी, बाय यूजिंग साइन 2x इक्वल्स टू, मैंने ये यूज़ किया, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो x बाई टू लिखा है, अभी लेकिन फिर यहाँ पे भी मैं कंपेयर कर रही हूँ इसको इसी के साथ, यहाँ पे भी 2x नहीं दे रखा उसने क्वेश्चन में, साइन x दे रखा है। यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया। अब यहाँ पे x है, 2 तो आगे आना ही आना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पे x है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास, राइट। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे x बाई टू था तो मैंने इसको भी, एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो मैंने ऐसे इनको क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया। फॉर्मूले जो थे वही हैं, आगे उनको कन्वर्ट किया। आपने ऐसे ही कन्वर्ट करने होते हैं फॉर्मूले, राइट। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये किसकी होल स्क्वायर बन रही है, किसकी होल स्क्वायर, आपकी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू की होल स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगी, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू की होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू की होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी दोनों में से किसी की भी होल स्क्वायर बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स बाई टू आगे लिख दूंगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी कटिंग अलग से हो जाएगी, फिर मुझे जो आंसर चाहिए मेरे आंसर में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि पहले कॉज लिखें कि साइन लिखें। अगर पहले साइन लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो कैंसल आउट हो जाएगा ना, वो हमारे पास कॉज हो जाएगा, अगर मैं पहले साइन लिखूंगी तो। अब जब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो साइन होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरी ज़रूरत है मुझे, वो मेरी यही है कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन को बनाऊं, राइट। आप इसको थोड़ा उल्टा, अगर आपको डाउट हो तो आप उल्टा करके थोड़ा सा इसको देख लेना, इधर रखना, इसको इधर रख के कटिंग करके देखना, जो हमें आंसर चाहिए वो प्रूव नहीं होगा, राइट। वहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा। फिर टैन को मुझे चेंज करना पड़ेगा कॉट में, वो π/2 90 माइनस करके जैसे करते हैं, फिर मेरे पास वहाँ पे आएगा 90 माइनस, मतलब π/2 माइनस x/2। लेकिन आंसर में मुझे 90 चाहिए ही नहीं, तो वहाँ चेंज आएगा थोड़ा सा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कई बार हो भी जाता है कि हमें नहीं ध्यान में आता है तो हम लोग गलत ही कर लेते हैं पहले ये, फिर वहीं से हमें कट करके दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन को, राइट। तो पहले इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ऊपर स्क्वायर रूट है आपका, वो डाल लो।
यहाँ पे आएगा कॉज एक्स बाई टू प्लस, सॉरी माइनस का है अब तो, माइनस साइन एक्स बाई टू, इसकी भी होल स्क्वायर, ऊपर क्या दे रखा है उसने, रूट, अपॉन फिर से कॉज एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, इसकी होल स्क्वायर, ऊपर दे रखा है रूट, यहाँ आएगा माइनस, फिर से कॉज एक्स बाई टू प्लस, नहीं माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। कॉट इनवर्स क्या बचा, कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, फिर से कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब यहाँ माइनस है ध्यान रखना, कॉज एक्स बाई टू और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। अब कटिंग किसकी हो रही है, इधर हो रही है। अब देखो कॉज टू कॉज एक्स बाई टू बचेगा, नीचे बचेगा टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। अगर वहीं पे मैं चेंज कर देती तो यहाँ पे मेरे पास टैन बन जाता। अकॉर्डिंग टू आंसर वो चीज़ नहीं चाहिए थी हमें, राइट। तो यहाँ अब क्या लिखोगे आप, कॉट इनवर्स टू कॉज एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू हो गया कैंसिल, यहाँ बचा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट से कॉट क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या आ गया एक्स बाई टू, ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ऐसे 1 प्लस एक्स यहाँ पे। अब ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कॉज एक्स होता तो फॉर्मूला बन जाता। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स को कॉज थीटा कॉज जो भी फाई है ना कुछ भी पुट करती हूँ तो यहाँ पे वो फॉर्मूला बनेगा जो मैं ऊपर आपको बता रही थी, जो साइन के साथ जो फॉर्मूला नहीं बन रहा था यहाँ कॉज के साथ बनेगा, राइट। अब वैसे तो आप पुट करने को अब अगर दिमाग में आएगा कि साइन पुट कर लें तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, वैसे भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है यहाँ पे, बस ये है कि इसके साथ पुट करने पे थोड़ा लेंथी हो जाता है। 1 प्लस कॉज एक्स सीधे ही मैंने आपको फॉर्मूले कन्वर्ट करके बताए थे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है ना, माइनस में हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस में हो तो कॉज में ही आ जाता है, माइनस में हो तो साइन में चला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पुट करना है एक्स को, मैं तो पुट कर रही हूँ कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। बाकी अगर आपको लगता है कुछ और पुट करके देख सकते हैं तो आप करके देख सकते हो, है ना, जैसे साइन थीटा ट्राई करके देख सकते हो, राइट। अब पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा हो गया, पुट कर देते हैं, क्या आएगा टैन इनवर्स, क्या था 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस क्या आएगा कॉस थीटा, ऊपर क्या है रूट, फिर यहाँ पे माइनस है 1 माइनस एक्स है तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ फिर से 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ माइनस है, अब यहाँ पे क्या है प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब वैसे ये मैंने आपको पहले भी कन्वर्ट करके बता चुकी हूँ मैं, याद रखो वैसे तो। अब कॉस 2 थीटा क्या होता है मेरे पास कॉस की फॉर्म में, वो होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे 2 थीटा नहीं है थीटा है, तो पहले मैं इसको थीटा वाली फॉर्म में लेके आती हूँ ऐसे। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे हाफ होता है ना, यहाँ 2 आता ही आता है फॉर्मूले में, तो यहाँ 2 आएगा ही आएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 बन जाएगा ना, इसको इसमें कन्वर्ट किया है, ये भी आएगा। अब मुझे चाहिए 1 प्लस, ये उधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस हो गया कॉस थीटा, तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बाई यूजिंग लिख दिया मैंने, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का, राइट। ये यूज़ करना है, इसकी जगह लिख देंगे। ऐसे ही अगेन साइन क्या होता है कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी एंगल हाफ है यहाँ पे, तो यहाँ थीटा कर लो, यहाँ आएगा 2
एंगल यहाँ पे भी हाफ हो गया। अब मुझे 1 माइनस ये मतलब इस चीज़ को इधर लेके जाना है। 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इधर इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले आऊँगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा, राइट। कर दे वहाँ पे पुट, क्या आएगा, ये दे रखा है हमें tan इनवर्स, इसको नंबर ही दे दो कोई 1, फ्रॉम 1 लिख लो यहाँ पे। यहाँ तो tan इनवर्स दे रखा है उसने हमें बाहर, राइट। tan इनवर्स प्लस वाला फॉर्मूला किस में है, कॉज में, 2 कॉस के थीटा बाई 2, फिर है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर इसके भी स्क्वायर रूट है, इसके भी स्क्वायर रूट है, ऐसे ही अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ प्लस है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे √2 सब में से कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ बनेगा आपका √2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस √2 साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्योंकि कैंसिल हो रहा है ना, ऐसे √2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। √2 कॉमन निकालो ऊपर से, यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन √2 फिर से कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ बची मेरे पास, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थ्रू आउट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करूँगी, किससे, कॉस थीटा बाई 2 से। यहाँ पे आ गया कॉस थीटा बाई 2, आप लिख लो कॉस डिवाइड थ्रू आउट बाय, थ्रू आउट नहीं लिखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे सबको डिवाइड कर देना है मैंने, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी करना है, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, राइट। अब ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये बन गया tan, ये भी बन गया tan, तो ये tan इनवर्स, यहाँ आएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, यहाँ आएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर याद हो तो, बाय tan पाई बाय 4 माइनस x, वो होता है 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, राइट। माइनस वाला ऊपर माइनस होता है, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स तो बाहर आएगा ही आएगा, यहाँ आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, राइट। x तो मेरे पास थीटा बाई 2 ही है, यहाँ पे कंपेयर करके देखा तो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, राइट। tan इनवर्स अंदर बचेगा tan पाई बाय 4 माइनस x, tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई बाय 4 माइनस x। अब मेरे पास मैंने पुट किया था x को क्या, cos थीटा, है ना। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या आएगा, cos इनवर्स, उल्टा कर दिया ऐसे, थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ ये x लिख लिया था हमने ना, फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे थीटा बाई 2 हमने तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है, तो ये आया कॉस इनवर्स x। अब थीटा की जगह लिख दो जो चाहिए वो हमारा, ये इस 1/2 बाहर लिख दो, चाहे अपॉन में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं, इक्वल्स टू RHS आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिस टाइम ये पेपर में आ रखा था। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ फिर से, -9/4 ये दे रखा है साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अभी यहाँ पे 9 इधर भी है इधर भी है,
यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 9/4 तो कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो कॉमन ही निकाली हूँ क्या, 9/4। यहाँ बचा π/2 माइनस, ये तो कॉमन आ गया ना, साइन इनवर्स 1/3, राइट। अब मैं यहाँ पे देखो बाय यूजिंग साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2। मेरे पास यहाँ पे है, ये उधर है, मतलब कॉज इनवर्स x की वैल्यू है एक तरह से π/2 माइनस साइन इनवर्स x, राइट। यहाँ मतलब मैं लिख सकती हूँ 9/4। अगर मैं इसको देखूँ साइन x तो मेरे पास 1/3 है इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 1/3 तो इधर भी 1/3 आ जाएगा, यहाँ 1/3, मतलब यहाँ मेरे पास बन जाएगा कॉज इनवर्स 1/3, ठीक है, यही बनेगा। अब वही लगा लो आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद, सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे ही किए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है ना, सोना चांदी तोले। उसके साथ देखो कॉज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास B/H, B/H। तो B यहाँ पे क्या है ये, और ये क्या है हमारे पास H, B/H, ये है ना। यहाँ से मैं साइन बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में उसने साइन दे रखा है। 9/4 बाहर कॉमन था, वो आ गया। अब यहाँ ये कर लूँ, क्या आएगा, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², h², h कितना है हमारे पास 3² मतलब 9, ये आ गया 9। p है नहीं हमारे पास, ये कितना है 1², तो इधर आ जाएगा 8। 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√2 बनेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2√2। यहाँ आ गया 9/4। इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स, तो क्या बन जाएगा जो चाहिए, 2√2/3, दिस इज इक्वल्स टू RHS। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पहले ही साथ साथ में क्लियर कर लो, राइट। थैंक यू।